फिशरलैंड एक हसीन और पुरअमन आइसलैंड जहां नीली झीलों का पानी शीशे की तरह चमकता था और बर्फीली हवाओं में भी मोहब्बत की गर्मी महसूस होती थी। यहाँ के लोग साफ दिल और उनकी जिंदगी सुकून से भरी हुई थी। मगर हर कहानी हमेशा इतनी पुरसुकून नहीं रहती। दूर सर्द पहाड़ों के उस पार बर्फू लैंड का जालिम हुक्मरान बर्फू किंग अपनी ठंडी साजिश बुन रहा था। उसकी निगाह सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि फिशरलैंड के ख्वाबों पर थी। और फिर एक दिन It's getting too cold! To the houses, quick! Get inside now! बड़ी ठंड हो रही है। मगर ये सब अचानक कैसे? मेरे अब्बा जी ने गलती से फ्रीजर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, इसलिए। हैं? क्या मतलब? ओ मेले भाई, यही तो पता करना है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। ओह, समझा। अच्छा, तो इसलिए मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया। मगर ये सब क्यों हो रहा है? भला मैं कैसे जान सकता हूँ? और छड्डा जी, मैं दसना ना। मंबूसा, मजाक मत करो। क्या तुम सच में कुछ जानते हो? हाँ, तुम्हारे दोस्त टिंकू ने भेजा है तुम्हारे लिए। टिंकू ने? फिर तो कुछ खास बात ही होगी। रैम्बो, फिशरलैंड की क्या अपडेट्स हैं? हमारे धुरंधरों ने अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द फिशरलैंड बर्फलैंड में तब्दील हो जाए। सरदार गोंगलू, अगर इजाजत हो तो जासूस पटाखा आपसे मिलना चाहता है। जासूस पटाखा? इस वक्त कोई अच्छी खबर आनी चाहिए रैम्बो। अगर कुछ बुरा हुआ तो। आप परेशान न हो सरदार गोंगलू, हमारे धुरंधरों के लिए फिशरलैंड बच्चों का खेल है। रैम्बो, ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हुए तो किंग बर्फू हमारी बैंड बजा देगा, समझे? बुलाओ जासूस पटाखा को। जासूस पटाखा को अंदर आने दो। जासूस पटाखा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? सरदार गोंगलू, जादू नगरी से हमारे जासूसों ने खबर भेजी है। जादू नगरी से? जादूगर पंदोस ने क्या इन्फॉर्मेशन भेजी है? सरदार गोंगलू, टिंकू नामी जादूगर ने खुफिया चिट्ठी भेजी है फिशरलैंड की सीक्रेट सर्विस के नाम। अच्छा, तो ये बात है। बिल्लू, हाँ, बिल्लू को लिखा होगा टिंकू ने। ये बिल्लो बिल्लो किया है। बिल्लू फिशरलैंड के एक ज़हीन सीक्रेट एजेंट है सरदार। हमें ये चिट्ठी जल्द अज जल्द हासिल करनी पड़ेगी। जासूस पटाखा, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे जल्द अज जल्द वो चिट्ठी चाहे, किसी भी कीमत पर, समझी? किसी भी कीमत पर। जो हुक्म मेरे सरदार का। मामा, बहुत सर्दी लग रही है। क्यों बेटा? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। चिंता मत करो। चिंटू, तुमने स्कूल में मौसम की तब्दीलियों के बारे में पढ़ा है ना? जी मामा। मेरी जान, ये शायद उसी तब्दीली का आसार है। ओह अच्छा, तो ये बात है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए आग भी जला दी है। अब तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। थैंक्स मामा। तो तुम तक खबर पहुंच गई। बिल्लू को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे में? कुछ हमें भी पता चले। बाबा, हम बदलते मौसम पर बात कर रहे थे। ये मौसमी तब्दीली नॉर्मल नहीं है। क्या क्या? नॉर्मल नहीं? नॉर्मल नहीं? क्या मतलब है इस बात का बिल्लू? ये सब किंग बर्फू की साजिश है। बाबा, ये किंग बर्फू कौन है?
किंग बर्फू एक जालिम बादशाह है। बर्फू लैंड का बादशाह। लेकिन किंग बर्फू ऐसा क्यों कर रहा है? शायद वो हमारे फिशरलैंड पर कब्जा करना चाहता है। कब्जा? ओ मेरा खुदा, अब क्या होगा बिल्लू? ये तो बहुत बुरा हो रहा है। हाँ, परेशानी की बात तो है। जादू नगरी से टिंकू का पैगाम आया है। टिंकू अंकल का? क्या लिखा है इसमें? देखते हैं। चलो यार, छुट्टी हो गई। हाँ, टोली बनाकर निकलो। स्कूल बस में बैठे। क्या बेहतरीन दिन था। आज बहुत कुछ सीखा। अस्सलामुअलैकुम। ओह टिंकू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं कौन डर? नहीं, ये हो नहीं सकता। टिंकू, बड़े दिन बाद आना हुआ। हाँ मैक, एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तुमसे। तो चलो घर चलते हैं। अच्छा, तो ये बात है, फिशरलैंड को हेल्प चाहिए। हाँ मैं फिशरलैंड पहुंचूंगा कैसे? फिशरलैंड से बिल्लू तुमसे रब्ता करेगा। जब बिल्लू रब्ता करेगा, तुम्हारी मैजिकल वॉच ब्लू लाइट ब्लिंक करेगी और तुम्हें कोड QNO 804 डायल करना है। मतलब उम्र की जंबील का काम शुरू। ये चीज मेरे अजीज। अच्छा मेक, मैं अब चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। तो टिंकू को परियों की मलका नीलम परी ने किंग बर्फू के मंसूबे का बताया। टिंकू ने इस मुसीबत से बचने की कोई तरकीब नहीं बताई? हाँ बताई ना। टिंकू ने अपने एक इंसान दोस्त मैक का जिक्र किया। मेक? हाँ मैक, एक बहादुर और अक्लमंद हीरो। चलो मैक को पैगाम भेजते हैं।